तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि क्या विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए या नहीं, और अगर हम अपने विंडो को अपडेट नहीं करते तो क्या कुछ हमें परेशानी झेलनी पड़ सकती है, क्या कुछ प्रॉब्लम हमारे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पर आ सकती है। जैसे कि विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 जो होती है, हालांकि अब तो विंडो 7 ने अपडेट देना बंद ही कर दिया, लेकिन बात करते हैं अगर विंडो 8, विंडो 10 की, तो यहाँ पर क्या होता है हमें बार बार अपडेट देते रहता है, तो हम परेशान हो जाते हैं कि हम इसे अपडेट करें या नहीं करें, या फिर कई बार ये बहुत से लोग जो होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन उनके मन में यह सवाल रहता है कि अगर हम अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को अपडेट नहीं करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या कुछ परेशानी झेलनी पड़ सकती है और हमारे कंप्यूटर पर क्या कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ कि अपडेट और अपग्रेड दोनों में क्या कुछ अंतर होती है, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर अपडेट क्या होता है और अपग्रेड क्या होता है। तो मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या अंतर होता है और क्या क्या चीज़ें दोनों अपडेट और अपग्रेड दोनों क्या चीज़ें क्या अंतर होती है। इसके साथ ही साथ में आपको पूरा जो डाउट है कि हमें अपने विंडो को, अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप को अपडेट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका टेक किंग संदीप यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में 2 घंटे को भी दबा लीजिएगा इस तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपडेट और अपग्रेड में क्या अंतर होता है, दोनों क्या चीज़ है। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको बता दूं, हम करंट में वर्तमान में जो प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, जो प्रोग्राम सिस्टम जो यूज़ कर रहे हैं, उस पर जो फेरबदल जो होती है, उस पर जो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, उसे जो फिक्स किया जाता है उसे कहते हैं अपडेट। मतलब हमारे कंप्यूटर पर कोई छोटी मोटी बग आ गई है, कोई इशूज आ गई, छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम या फिर कोई छोटी मोटी फेरबदल करते हैं, उसे कहते हैं अपडेट, क्योंकि ये अपडेट के माध्यम से चेंज होता है, छोटी मोटी फेरबदल अपडेट के माध्यम से होती है। लेकिन अगर हम अपग्रेड की बात करें कि अपग्रेड क्या होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान के चलिए उनका छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। हमने अभी कौन सा चला रहा है, विंडोज 7, अब हमने अपने सिस्टम पर डालते हैं विंडो 10, तो इसे हम कहेंगे अपग्रेड, क्योंकि हमने विंडोज 7 के बाद सीधा हम चले गए विंडो 10 पर, तो इसे कहेंगे हम अपग्रेड। तो अपडेट और अपग्रेड में यही अंतर होता है, मतलब हमारे कंप्यूटर फिर लैपटॉप पर छोटी मोटी फेरबदल होती है, जो सुधार उधार होता है, जो बग वग आई रहती है, जो इशूज होती है, प्रॉब्लम होती है, उसे जो फिक्स करते हैं तो वो अपडेट के माध्यम से फिक्स होता है। और जो बड़ी चेंजेस होती है, कोई बड़ा बदलाव जो होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि विंडोज 7 के बाद अगर हम डायरेक्ट विंडो 10 पर जाते हैं तो उसे हम अपग्रेड कहते हैं। कोई बड़ा बदलाव जो होता है तो इसे हम अपग्रेड कहते हैं। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं, अपडेट जो होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, 100% फ्री होता है, लेकिन अपग्रेड जो होता है उसके लिए हमें कुछ चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। तो ये होता है अपडेट और अपग्रेड में अंतर। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने कंप्यूटर को अपडेट करने से क्या होता है। हम कंप्यूटर या लैपटॉप को अपडेट करते हैं तो अपडेट करने से क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वर्तमान में जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उस पर जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी इशूज होती है, या फिर कुछ नए फीचर जब ऐड होते हैं तो ये अपडेट के माध्यम से हो पाता है, अपडेट के माध्यम से ये संभव हो पाता है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होता है। मतलब जब हमारे कंप्यूटर पर कोई नया अपडेट आता है और हम अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को अपडेट करते हैं तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर, हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप पर कुछ नई नई फीचर हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ अपडेट करने से जो हमारा सिक्योरिटी पैच लेवल जो होता है ये हमारा नया मिल जाता है, मतलब नए मंथ के मिल जाता है, नए वर्जन के मिल जाता है। ये क्या होता है, सिक्योरिटी पैच लेवल कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी वायरस अटैक होता है, जो मालवेयर अटैक होता है, जो हैक वैक जो होता है हमारा सिस्टम, उससे बचाव करता है, बचा करके रखता है। मतलब जिस तरीके से हम एक एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं वो वायरस अटैक होने से रोकता है हमें, ठीक इसी प्रकार से जो सिक्योरिटी पैच लेवल जो होता है ये स्मार्टफोन पर भी आता है, कंप्यूटर सिस्टम पर भी आता है। तो ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर पर वायरस अटैक होने से बचाता है, मालवेयर अटैक होने से बचाता है, क्योंकि आज के डेट पर इंटरनेट इस्तेमाल करने से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वायरस अटैक हो सकती है, मालवेयर अटैक हो सकती है, हैक हो सकती है, मतलब बहुत सारी यहाँ पर दिक्कत आती है। लेकिन जब हमें नया नया सिक्योरिटी पैच लेवल मिलते रहता है तो यहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता। फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं कि अगर हम अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप को अपडेट नहीं करते हैं तो हमें क्या कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्या कुछ समस्या आ सकती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हम अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप को अपडेट नहीं करते तो सबसे पहले तो हम नए नए फीचर का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। दूसरी बात, हमारा कंप्यूटर रिस्क रहेगा, मतलब वायरस अटैक होने का, हैक होने का, इस तरीके की यहाँ पर संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि अपडेट नहीं रहेगा तो हमारे कंप्यूटर को आसानी से हैक किया जा सकता है, वायरस अटैक भी हो सकता है। इसलिए हमेशा
अपने कंप्यूटर को अपडेट रखना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते और ज़्यादा अगर आप पेन ड्राइव वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, मतलब अलग अलग लोगों का पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर पर नहीं घुसेड़ते, तो आप अपडेट नहीं भी करेंगे तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरनेट की दुनिया से जुड़े हुए हैं, आप अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर आपको अपने कंप्यूटर को अपडेटेड रखना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता ही है आज के समय पर इतने ज़्यादा हैकर बैठे हैं, वायरस अटैक होते रहते हैं और इतना सारा यहाँ पर मालवेयर क्रिएटेड हो जाता है, वो हैकरों के द्वारा मालवेयर क्रिएट कर देते हैं जिससे आसानी से हमारा कंप्यूटर ब्रेक हो जाता है, रिपेयर मांगना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब बहुत सारे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन जब हम अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप को अपडेटेड रखते हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता फ्रेंड्स। अब आपके मन में आता होगा कि इतना ज़्यादा अपडेट क्यों आता है। मैं अपग्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपडेट की बात कर रहा हूँ। तो इसका रीज़न ये है कि जब भी हमारे पास कोई एक नया अपडेट आता है तो उस अपडेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम भी साथ में आती ही है। आपको पता ही होगा चीज़, मतलब अगर हम फ़ोन की बात करें या फिर कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो अगर हमारे पास कोई भी अपडेट आता है तो उसमें छोटी मोटी प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो अब क्या होता है, अगर आज की डेट पे हमारे पास एक अपडेट आया, हमने उसे इंस्टॉल किया, अपडेट कर लिया अपने कंप्यूटर को, तो उस पर जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है उसे फिक्स करने के लिए फिर से हमें अपडेट दिया जाता है। और जब हम उसे अपडेट करते हैं तो वो ये जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाता है। इसीलिए बार बार हमारे पास अपडेट आते रहता है। और कई बार क्या होता है, कुछ नए फीचर जब ऐड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम पर तो उसे हमें देने के लिए, मतलब वो हमारे तक पहुंचाने के लिए हमें बार बार अपडेट देते रहते हैं। और यही रीज़न है कि हम नए नए फीचर का फ़ायदा उठा पाएँ, हमारा कंप्यूटर स्मूथली चलता रहे, इसलिए हमें बार बार अपडेट दिया जाता है फ्रेंड्स। तो बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल रहता है, जो ऑटोमेटिक अपडेट सेटिंग होती है क्या इसे बंद कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आप इसे बंद कर देंगे, ऑटोमेटिक का जो अपडेट होती है इसे बंद कर देंगे, तो आपके पास फिर अपडेट आना बंद हो जाएगा, अपडेट आएगा ही नहीं। जब तक आप खुद से वहां पर जाकर चेक नहीं करेंगे तब तक आपको अपडेट नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप को अपडेट नहीं करें, मतलब अपडेट करना चाहते नहीं है, तो आप इजीली इसे बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको नहीं पता कि कैसे बंद करते हैं तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं इसकी भी एक वीडियो बना करके डाल दूंगा कि कैसे हम ऑटोमेटिकली जो अपडेट होती है सेटिंग को बंद कर सकते हैं, कैसे बंद करते हैं, कैसे चालू करते हैं, इसकी मैं वीडियो बना करके डाल दूंगा। मुझे नीचे में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और यह भी बताइएगा साथ में कि क्या आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप को हर मंथ, हर बारी, हर अपडेट में अपने सिस्टम को अपडेट करते हैं या नहीं, ये भी मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि विंडो को अपडेट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, विंडो को अपडेट करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सारा चीज़ आपको समझ आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे को भी दबाएं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइए, मैं उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।